नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पर हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल पर मैं आपको ऐसी तैयारी करवाने वाला हूं कि जब भी आप आर्मी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो 99% क्वेश्चन आपको इस चैनल की वीडियो से मिलने वाले हैं। और दोस्तों, जल्द ही हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी के एग्जाम में संविधान से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ साथ नोट्स बनाते चलना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय है। दोस्तों बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय है कि सबसे बड़ा जो अगर न्यायालय है तो वो कौन सा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। ये जो आप देख रहे हो ये सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर है दोस्तों। क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर मैं बात करूं मूल रूप से कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान के भाग नंबर 5 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 124। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अब कितनी है? 34। 33 प्लस 1, एक है मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, न्यायाधीशों का कार्यकाल जब ये 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? रिटायर हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों नोट करके लिख लेना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है इनकी न्यूनतम आयु सीमा के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन दिए होंगे आपको 35 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष और एक ऑप्शन डी में मिलेगा इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, या तो निर्धारित नहीं की गई है या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखना है कि आपसे जो वेतन पूछा गया है वो मुख्य न्यायाधीश का पूछा गया है या अन्य न्यायाधीशों का पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो होता है 2,80,000 रुपये और अन्य का कितना होता है? 2,50,000 रुपये। ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा 2,80,000 रुपये। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है तो 2,50,000 रुपये। ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, अन्य का 2,50,000। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जरूर हमेशा यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है सर्वाधिक कार्यकाल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे मैं आपको बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 2,696 दिन के लगभग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? ये हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे कम कार्यकाल
किस मुख्य न्यायाधीश का रहा था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। 421 दिन का आसपास इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम वो न्यायाधीश कौन थे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे थे? तो स्वतंत्र भारत में जन्मे सरोज होमी कपाड़िया। ये दोस्तों सरोज होमी कपाड़िया की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, ना कि मुख्य न्यायाधीश। अभी तक भारत की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी है, ये सिर्फ न्यायाधीश बनी थी। जो बात करते हैं हम अन्य में, सुप्रीम कोर्ट में कितने 34, 33 प्लस एक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। ये उन 33 में से एक बनी थी। आज तक मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, SE बोबड़े। ये दोस्तों 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 47वें नंबर के हैं। ये शरद अरविंद बोबड़े की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? तो दोस्तों ये आर्मी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के अनुसार आपको होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 साल न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि उच्चतम न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता के रूप में रहा हो, कि इनमें से कोई भी एक हो, इनमें से कोई भी एक हो, या तो उच्चतम न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में रहो, या न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल रहे हो। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कि सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं कि मौलिक अधिकार को लागू करें। अनुच्छेद नंबर 32 में ये बात उल्लेखित है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों को लागू करें, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है दोस्तों? 32 में है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करे, ये सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 32। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ये बनते हैं क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, दोस्तों इस चैनल पर आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी मतलब आपके GK, मैथ, साइंस सभी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश, जो भी आपके आर्मी में पूछे जाते हैं, जिस भी सिलेबस से पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। जल्द ही आपकी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं, अगर आप आर्मी भर्ती की नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।